से देखा एक दर्जी ने देखा, जैसे भगवान को कहा कि सरकार हमारे लिए भी कुछ सेवा हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने कहा ठीक है, हमारे सखाओं के जो है वस्त्रों को फिटिंग करें। महाराज प्रसन्न हुए हैं, भगवान वरदान दिया, जाओ कलयुग में तुम खूब चौगने बढ़ोगे। ये दर्जी लोगों को भगवान का जो है आशीर्वाद। आगे चल करके सुदामना नाम का जो है माली है, उस पे कृपा की है भगवान ने, और एक स्त्री 3 जगह से टेढ़ी। कुब्जा जो है 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने कहा अरे सुंदरी सुनती हो? जैसे सुंदरी शब्द सुना है उसको तो प्रसन्न हो गई और कहा कि हमारे सखाओं को चंदन लगाइए। त्रिवक्रा कहती है महाराज कंस का चंदन है, किसी को नहीं लगाया जाए। भगवान ने कहा कि नहीं, हमारे सखाओं को लगाइए। जैसे लगाया है भगवान प्रसन्न हुए हैं। भगवान ने त्रिवक्रा के पैर पर पैर रखा है और एक झटका जैसे दिया है तो सर्वांग सुंदरी हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल करके महाराज एक धनुष रखा हुआ था, भगवान ने उस धनुष पर प्रतिज्ञा चलाई है। अब तो आकाश से बिजली चमकने लगी है, बादल गरजने लगे हैं, क्योंकि भगवान ने वो धनुष तोड़ दिया है। अब तो कंस भी जो है घबराने लगा है कि महाराज, क्योंकि ये कंस को ये धनुष दिया था भगवान शिव ने और कहा कि इसको जो तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। कंस समझ गया कि मुझे मारने वाला आने वाला है। सामने देखा एक कोवलिया पीड़ नाम का एक हाथी सामने था, इसमें 10,000 हाथियों का बल था। इस हाथी शास्त्रों में वर्णन है। भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा है और जैसे घुमाया है और जैसे ही घुमा के फेंका है तो गोविंदाय नमो नमः हाथी समाप्त हुआ है। चाणूर मुष्टिक नाम के जो पहलवान सामने खड़े हुए थे, एक बलराम जी महाराज से युद्ध किया है और दूसरे ने जो है कृष्ण से युद्ध किया है। अंत में गोविंदाय नमो नमः, अंत में भगवान ने ऐसी छलांग लगाई है और महाराज कंस के सिंहासन पर गोविंद जो है आए हैं और कंस के केसों को पकड़ लिया है। कंस कहता अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। भगवान कहते हैं कि मामा जी हम जाको पकड़े वाको ठिकाने लगा के ही छोड़ो करें। बोलो राधे राधे। कंस कहता है कि मुझे दर्द होता है। भगवान ने कहा कि याद करो वो दिन जब तुमने मेरी माता के केस पकड़े। बोले जाओ के पग नहीं फटी दीवान, सो का जाने पीर पराई। जिस व्यक्ति की पैर की एड़ियां ना फटी हो, बीमारी ना फटी हो, वो दूसरे का दर्द क्या जान सकता। जिस तरीके से तुमने मेरी माता के केस पकड़े थे मामा जी, वो दिन याद करो। अंत में महाराज देवताओं ने कहा कि प्रभु देर ना लगाओ। अंत में भगवान ने ऐसा हस्त प्रहार किया है कि गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की। देवता लोगों ने जो है आकाश से पुष्पों की वर्षा की है और जय हो की जयकारा लगाने लगे हैं। आइए यहाँ पर भी छोटा सा कीर्तन बड़े भाव के साथ जो है करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। कर
से कुछ चलेगा। आज द्वारकाधीश का विवाह है और आप लोगों के हाथों में की ताली नहीं है। ताली बजाने से हमारी पूरी रेखा भी अच्छी हो जाती है। तो जरा भाव के साथ में दोनों हाथ ऊपर करके परमात्मा से प्रार्थना करते हुए बोलना है कर दो नजरे करम लाए, कर दो नजरे करम मैया
इस तरीके से महाराज कंस का उद्धार हुआ है। आज सभी ब्रजवासी कन्हैया से मिले हैं और कहा कि कन्हैया मामा जी समाप्त हो गए, अब हम वृंदावन चलते हैं। भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहा कि कारागृह में अभी मेरे माता पिता बंद हैं और तुम कह रहे हो कि चलें। आज भगवान कारागृह में आए हैं। उग्रसेन जी महाराज को कारागृह से निकाला है। वसुदेव जी महाराज के शरीर में बेड़ियां लगी हैं, उन बेड़ियों को काटा है। माता देवी को जो है कारागृह से निकाला है। भगवान ने माता पिता को प्रणाम किया है। जैसे प्रणाम किया है, माता देवी के जो है नेत्रों से आंसू बहने लगे। इतने वर्षों के बाद में मेरा लाला आज मेरे आंखों के सामने। माता देवी ने अपनी छाती से कन्हैया को लगा लिया। सुखदेव स्वामी जी महाराज के नेत्रों से आंसू बहने लगे। धन्य हो राजा परीक्षित, तुम्हारे कारण मुझे गोविंद का चरित्र कहने में बड़ा आनंद आ रहा है। आज सभी ब्रजवासी जो है श्री धाम वृंदावन को चले जाते हैं। भगवान जो है मथुरा नगरी में विराजमान हैं। एक दिन हुआ है, 2 दिन हुए ऐसे महाराज 1-2 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन वृंदावन नहीं जा रहे हैं, मथुरा में। एक दिन माता देवी ने एक थाली में 56 प्रकार के भोग बनाए और महाराज उसमें माखन मिश्री रख दिया। जैसे ही माखन मिश्री को मेरे गोपाल ने देखा है तो आज मेरे कन्हैया के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। इतने में उद्धव जी महाराज का आगमन हुआ। उद्धव जी ने देखा अनंत समलंकृत श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के नेत्रों से आंसू बह रहे। अरे कन्हैया, ऐसी कौन सी बात हो गई जो कि तुम्हारे नेत्रों से इतने आंसू बह रहे? तो भगवान कहते हैं उद्धव से, उद्धव ब्रज विसरत कीनो हंस सुता सुंदरी कनिरो और कुंजन की छां ब्रज विसरत कीनो। हे उद्धव, मुझे वो ब्रज की याद आज बड़ी कचोड़ रही है। कितना प्रेम करती थी गोपियां मेरे से, कितना प्रेम करती थी माता यशोदा, आज मुझे याद आ रहा। मैं थोड़ा सा भी भोजन कर लेता तो मेरी मैया यशोदा अनेक प्रकार के वैद्यों को बुला के आज मेरे लाला ने भोजन कम क्यों किया। उद्धव, राधा रानी की क्या हालत हो रही होगी, गोपियों की क्या हालत हो रही होगी, आज मुझे उनकी याद आ रही है। जैसे महाराज उद्धव जी महाराज से कहा है और कहा कि उद्धव तुम जाओ और गोपियों का जो है पता लगा के आना, उनकी स्थिति कैसी है। उद्धव जी महाराज ने रथ को सजाया है, पीतांबरी दी है, भगवान ने वनमाला दी है, वैजयंती माला दी है। आज उद्धव जी महाराज धीरे धीरे जो है वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। जैसे वृंदावन निकट आया है तो महाराज ब्रजवासी बैठे हुए हैं। भगवान के सखा बैठे हुए थे, शायद आज हमारा कन्हैया आ रहा होगा। इतने वर्ष व्यतीत हो गए। जैसे देखा तो एक रथ आ रहा तो बोले आज हमारा कन्हैया आ रहा है। लेकिन जैसे ही पास में आए देखा तो उद्धव जी महाराज वैसा ही स्वरूप, लेकिन ये कन्हैया जैसा है कन्हैया नहीं है। उद्धव जी महाराज ने कहा कि मैं बृहस्पति का शिष्य, मुझे यशोदा जी के महल को जाना है। उद्धव जी महाराज ने जैसे ही कहा तो ब्रजवासी कहने लगे, उद्धव ये जो पनारा दिख रहा है ये कोई पनारा नहीं है, कोई जल नहीं है।
लाखों गायों के नेत्रों से आंसू बहने वाले जो आंसू हैं, यशोदा मैया के नेत्रों से बहने वाले जो आंसू हैं, गोपियों के नेत्रों से बहने वाले जो आंसू हैं, ये वो ही बनाया गया है। उद्धव जी महाराज के ज्ञान की सीढ़ी पैरों के तले से खिसक जाती है। मैं सोच रहा था कि ये तो ग्वाले होंगे, पोखर का पानी पीने वाले, बेजड़ की रोटी खाने वाले ग्वाल होंगे, क्या जानते हैं। लेकिन जैसे उस प्रेम को देखा है, उद्धव जी महाराज इतने ज्ञानी थे, बृहस्पति के शिष्य से। ब्रजवासियों ने कहा कि इस पनारा का जहां पर समाप्त हो जाए तो समझ लेना कि वो ही घर यशोदा का है। जैसे उद्धव जी महाराज आए हैं, माता यशोदा पल्ला को झुला रही थी और कह रही थी, कन्हैया सो जा, कन्हैया सो जा। उद्धव जी महाराज आए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ माता यशोदा। पहले तो मैं क्षमा प्रार्थना हूँ कि मैं जैसा सोच रहा था आप लोग वैसे थे। यशोदा कहती कि भैया अभी बात मत करो, अभी मैंने कन्हैया को सुलाया है, यदि वार्तालाप करोगे तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। 20-25 मिनट जब हो गए, उद्धव जी महाराज ने यशोदा जी को हिलाया और कहा कि मैं उद्धव बोल रहा हूँ, आपका कन्हैया तो मथुरा में है। यशोदा जी को होश आया और मैं भी कितनी पागल हूँ, मेरा कन्हैया तो मुझे छोड़ करके चला गया है और मैं उसकी याद में डूबी हूँ। उद्धव जी महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया है आज माता यशोदा को। ध्यान में, यशोदा कोई साधारण नहीं थी। यशोदा का अर्थ होता है यशम ददाती इति यशोदा, जो कृष्ण चरित्र में यश प्रदान करे उसका नाम यशोदा है। उद्धव जी महाराज का स्वागत किया है, नंद बाबा ने प्रसाद पवाया है और प्रातः कालीन जब हुआ तो सभी गोपियां एक झुंड बना करके बैठी हुई। एक गोपी कह रही थी, सखी रात्रि के समय में कन्हैया मेरे सपने में आए और जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ना चाहा, इतने में मेरी नींद खुल जाती। एक गोपी कहती, रात्रि के समय में मैं कन्हैया को माखन खिला रही थी और जैसे मैं माखन खिलाने के लिए हुई, इतने में मेरी नींद खुल जाती। एक सखी कहने लगी कि मैं कन्हैया के साथ में खेल रही थी और जैसे कन्हैया को मैं अपने गोद में ले रही थी, इतने में मेरी नींद खुल जाती। एक सखी ने प्रश्न कर दिया राधा रानी से, क्या आपको कभी स्वप्न आता है गोविंद? राधा रानी ने कहा कि जिस दिन से मेरे प्राण प्रिय मोहन मुझे छोड़ करके गए हैं, उस दिन से मुझे नींद ही नहीं आती, तो स्वप्न कहां से आएगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देना, राधा रानी कन्हैया की याद में 100 वर्ष तक सोई नहीं, वर्णन ना। और क्या कह रही थी राधा रानी? तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन
जग में